हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। आज की क्लास रिफ्रैक्शन एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है उसका। तो आज हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग इसको एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन refractive index, relation between refractive index and speed of light, क्लियर। मतलब अब इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब इस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ANG मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ए जो पहले है उसी में लिख देना, इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में देखो, ग्लास वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ जो भी होगा मीडियम वही लिख देना। स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम, यहाँ तो एयर है या वैक्यूम है, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो बहुत फैंटास्टिक फॉर्मूला है। दिस इज अ रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर कर लेंगे हम लोग। एग्जांपल है आपका, एक देख लीजिए। हाँ, एक और, जैसे यहाँ लिखा हो ANG, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट C अपॉन, यहाँ पर लिख दीजिए स्पीड ऑफ लाइट ये CG या CM लिख दो। मीडियम में लाइट की स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एग्जांपल देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल है किस एग्जांपल आपका दिया है, एक 200 मीटर मोटा कोई ग्लास की पट्टी है। ग्लास की पट्टी की जो मोटाई है वो 200 मीटर है, उसका n है, ग्लास की जो पट्टी उसका n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/5 है, इसकी ब्रेथ 200 मीटर है, 200 मीटर इसकी ब्रेथ है, और प्रकाश इससे मतलब लाइट इससे पास आउट होता है। तो कह रहा है लंबवत इससे जो लाइट पास होती है परपेंडिकुलर, उसमें टाइम कितना लगेगा, उसको पास होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। देखिए आपके पास ये मोटाई है, मोटाई मतलब लेंथ गिवन है आपका 200 मीटर, n भी गिवन है, n भी आपका गिवन है, और आपको पता है इसमें c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझना, क्वेश्चन है, लाइट है, ठीक है, लाइट एक मिरर है उससे पास होती है, और ये मिरर की जो मोटाई है मतलब वो 200 मीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1/5 है, और जो स्पीड ऑफ लाइट ये होती है। तो बताना है कि वो लाइट को पास होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करो, उसमें गिवन को अच्छे से लिख लो, तो पता चल जाएगा क्वेश्चंस में करना क्या है। क्वेश्चन में ये करना है, फाइंड टाइम। अब हम वी नो दैट टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है भाई। आपके पास डिस्टेंस पता है, स्पीड ला पता है। स्पीड हम लोग किससे फाइंड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मीन्स n इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम में क्या है, ये रॉड है, जो भी हो मीडियम लिख लो। तो ये मीडियम में पहले स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, m इज मीडियम, c अपॉन n। वैल्यू c की 3 × 10⁸ और n की वैल्यू आपका 1/5, यहाँ 0 करके इसको कट कर दो, तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल L मीन्स 200 अपॉन स्पीड मीन्स
2 × 10⁸। देखो स्पीड आपको मीडियम की लेनी है क्योंकि लाइट आपको मीडियम से पास आउट हो रहा है। इसको कट कर दो, 100 ऊपर ले जाओ, ये भी 2 0 है, ये 8 0 है, ऊपर जाकर आपका 2 0 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 8 - 2 -6। इतना सेकंड टाइम लगेगा, 10⁻⁻6 सेकंड में आपकी लाइट पास आउट हो जाएगी। मीन्स इसको अगर माइक्रो सेकंड में लिखोगे तो 1 माइक्रो, इसको 1 × 10⁻6 1 माइक्रो सेकंड विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस एक ही है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ पे इसका क्या डिपेंडेंसी है, कैसे निर्भर रहता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड है वो पूछ रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे डिपेंड है। भाई आपको पता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। 1n2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1n2 मीन्स v1 अपॉन v2। अब v इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल फॉर्मूला होता है n1 n λ1 या n1 λ1। अब v इक्वल n लैम्डा होता है ना, v इक्वल n लैम्डा। अब इसमें भी n2 λ2, तो ये निकल कर आ गया फॉर्मूला, क्लियर। n1 λ1 अपॉन n2 λ2, ठीक। तो ये आप यहाँ पर देखिए, when light passes from one medium to another medium, clear। तो after reflection it absorb some part of light be absorb after reflection। जैसे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट होती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रे इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड रे से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसमें जो चेंजेस होते हैं, जो इसमें रिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड के चेंज के कारण ही इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस इसी से होता है, क्लियर। स्पीड चेंज हो जाती है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड भी चेंज ड्यू टू चेंजिंग स्पीड वी सी रिफ्रैक्शन। हम लोग रिफ्रैक्शन इसी स्पीड के चेंज की वजह से देखते हैं, ठीक है। तो बताओ इसकी डिपेंडेंसी क्या हुई। डिपेंडेंसी ये हुई कि पहले तो स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन सेकंड में जाने पर स्पीड कम हो गई, यानी कि वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्पीड आपकी डाउन होगी, वेवलेंथ कम होगा तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंडेंसी है वेवलेंथ की, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहाँ पर, वेवलेंथ पर। एक एग्जाम्पल से हम लोग चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है। पीले मतलब एक येलो रेस है, उसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा इक्वल 6000 एंगस्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ येलो रेज, ठीक है। और इसमें जो एयर से वाटर में आता है, मतलब ये एयर से वाटर में, पहले एयर में था फिर वाटर में आता है, एयर टू वाटर। एन की वैल्यू गिवन है 4/3, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको बताना है इसकी वाटर में स्पीड कितनी होगी, वेवलेंथ कितना होगा। वाटर में स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ वाटर में स्पीड एंड लैम्डा वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया है, ये वेवलेंथ है एयर का, एयर में उसकी वेवलेंथ है, गिवन है, वाटर में नहीं है। आपको वाटर में वेवलेंथ फाइंड करना है और वाटर में आपको स्पीड भी फाइंड करनी है, ठीक है।
तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो वाटर में स्पीड फाइंड करने से पहले हमको एक फार्मूला चाहिए। वो फार्मूला क्या है, पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है, कि वाटर में प्रकाश की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। फॉर्मूला इसमें क्या था, ए एन डब्ल्यू। ए एन डब्ल्यू मीन्स लाइट कहाँ से कहाँ पास हो रही, एयर टू वाटर, मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब वाटर में स्पीड क्या होगी, सी अपॉन, इसको यहाँ कर दो, ए एन डब्ल्यू। सी मीन्स 3 × 10⁸, ए एन डब्ल्यू मीन्स सॉरी ए एन डब्ल्यू नहीं होगा भाई, हाँ ए एन डब्ल्यू मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है ना, ये 4/3, 4/3, 3 चीजें ऊपर, ये ऊपर टॉप पर जाएगा, 9/4 10⁸ इंटू कर तो 2.25 10⁸ आ जाएगा। स्पीड ऑफ स्पीड इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सी डब्ल्यू आर 2.25 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट की स्पीड आ गई है, ठीक है। अब वाटर में लाइट की स्पीड आ गई है, अब वाटर में उसका वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है। वाटर में उसका आपका वेवलेंथ चाहिए, तो क्या होगा वाटर में वेवलेंथ, अभी भाई मैंने बताया था v = n लैम्डा, ये फॉर्मूला पता है। v मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल n लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ ऑफ वाटर। अब वेवलेंथ ऑफ वाटर मीन्स ये वी डब्ल्यू मीन्स वो जो सी डब्ल्यू है, यहाँ प्रॉब्लम हो तो सी डब्ल्यू कर दो अपॉन एन। सी डब्ल्यू मीन्स 2.25 10⁸, एन मीन्स 4 कितना है 3 ऊपर जाएगा, 2.25 × 3/4 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो आप लोग इसको सॉल्व करके ना मीटर हो जाएगा आंसर, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग भाई इस वीडियो को बहुत शेयर करो, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक, ओके।